Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the date is 6 June and the day is Saturday. The diary of English is chapter number 6 part 2 and the chapter name is The Piper Who Came to Heaven. Its translation. Social studies chapter number 9 words meaning and short question number 1. The diary of science is chapter number 5 round question number 3 and the diary of maths is chapter number 7 review exercise 7 question number 1 plus 2. The first diary of English is The Piper Who Came to Hamelin. It's page number 36. The second paragraph. One day, एक दिन, a strange fellow, एक अजीब आदमी appeared ज़ाहिर हुआ. एक दिन एक अजीब आदमी ज़ाहिर हुआ. He offered, उसने पेशकश की to rid, छुटकारा दिलाने की, the town, कस्बे को, of the rats, चूहों से. If the people would give him, कि अगर लोग इसे देंगे 100 piece of gold, कि अगर लोग उसे 1000 सोने के सिक्के देंगे, 100 सोने के सिक्के देंगे तो वो क्या करेगा, कस्बे वालों को चूहों से छुटकारा दिला देगा. द मेयर एंड द पीपल वर सो ग्लैड. अब जो उस शहर का मेयर था और जो लोग थे वर सो ग्लैड, वो बहुत खुश थे. दैट दे प्रॉमिस्ड, कि उन्होंने वादा किया टू गिव हिम 50 times मोर देन ही हैड आस्क्ड फॉर. उन्होंने उसको इससे 50 गुना ज़्यादा देने का वादा किया जितना मेयर ने या जितना उस स्ट्रेंज फेलो ने जो है वो डिमांड की थी. द नेक्स्ट आइडिया ऑफ सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 9 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. वर्ड्स मीनिंग. मिनरल्स मीन मादनियात, यानी कि वो चीज़ें जो हम ज़मीन खोद कर उससे हासिल करते हैं, कुदरती तौर पर ज़मीन में मौजूद होती हैं. इंपोर्ट दरामद करना, यानी बाहर के मुल्कों से अपने मुल्क में कोई चीज़ लाना जो हमारे मुल्क में मौजूद ना हो. कन्वीनियंट आसान. कंप्रेस्ड दबाना. क्यूरीज पत्थर की खाने. एंड डिपॉजिट्स जमाशुदा या तहनशीन मादा. द नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ पाकिस्तान मोस्ट यूजफुल मिनरल रिसोर्सेज. अब पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मिनरल है जिसको हम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है और उसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. नेचुरल गैस, जो कुदरती गैस है, इज़ द मोस्ट यूजफुल मिनरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान. वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुफीद जो है वो मिनरल रिसोर्सेज है जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. द नेक्स्ट आइडिया ऑफ साइंस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 5. व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन. आपने बताना है कि सब्लिमेशन क्या होता है और डिस्टिलेशन क्या होता है. सब्लिमेशन द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग. प्रोसेस वो अमल इन विच जिसमें अ सॉलिड जो ठोस चीज़ में जो भी एलिमेंट होता है ऑन हीटिंग वो गर्म करने पर डायरेक्टली बराह रास्त चेंज हो जाता है इनटू गैस में और वेपर स्टेट या फिर अभी वो खराद उसके बन जाते हैं. उस अमल को हम सब्लिमेशन कहते हैं. ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली पहले लिक्विड में चेंज नहीं होता सॉलिड, डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स में. वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस. अब हम इस अमल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू सेपरेट अलग करने के लिए द टू कंपोनेंट्स दो अज्जा को ऑफ अ मिक्सचर किसी भी मिक्सचर में. यानी कि अगर किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हैं, अगर हमने उसमें से एक कंपोनेंट जो है उसको अलग करना है. इफ वन कंपोनेंट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ सब्लाइम फॉर एग्जांपल आयोडीन और काफूर. अब अगर उन दोनों मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट्स में अगर एक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड जो है वो हीट करने पर डायरेक्टली चेंज हो जाए वाटर वेपर में, तो फिर हम इस अमल को यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन द प्रोसेस वो अमल ऑफ सेपरेटिंग अलग करने का. द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, अब वो कंपोनेंट्स जिनका मिक्सचर बना हुआ हो हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और उन दोनों कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो. ठीक है, यानी कि उन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम गर्म करते हैं तो वो दोनों डिफरेंट पॉइंट पे जो है वो बॉयल हो, एक साथ ना हो. इन सम कंट्रीज़ कुछ ममालिक में लाइक कुवैत एंड सऊदी अरेबिया सी वाटर इज़ पास्ट, जो समुद्री पानी है पास्ट गुजारा जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन के अमल से टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हासिल करने के लिए. Now we will start the diary of math. आज आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी. एक्सरसाइज रिव्यू 7. रिव्यू 7 आपके सिलेबस में 7.1 और रिव्यू 7 ऐड है क्योंकि रिव्यू 7 के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे यूनिट को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज रिव्यू 7 इंक्लूड कर रहे हैं अपने सिलेबस में. आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग. परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग यानी ₹20 आउट ऑफ ₹250, यानी 250 रुपए में से 20 रुपए की परसेंट हमें निकालनी, कितना परसेंट बनता है. तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपका गिवन होगा हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 20 आउट ऑफ 250 है तो 20/250 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100% के साथ. सेम टेबल के साथ हम इसको कट करेंगे. 0 को हमने पहले 0 से कट कर दिया. यहाँ आपके पास 10 होगा और ये होगा 25. तो 5 के टेबल से हम दोनों को कट करेंगे. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10. 22 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 40/5. अब हमने देखना है कि अगेन ये सेम टेबल से कट हो रही है. 5 1 जा 5, 5 8 जा 40.
1 जा 13, 15 में से 13 को माइनस किया 2, 0 को हम नीचे ले आएंगे, 13 1 जा 13, 20 में से 13 को माइनस किया 7। अब 7 आपके पास एक छोटा डिजिट है, स्मॉल डिजिट है, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 70 हो जाएगा। 13 5 जा 65, तो 5 रिमेन है, तो हम जस्ट 11.5 डेसिमल के बाद हम 1 डिजिट ले लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.5%। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, खालिद स्पेंड ₹156 आउट ऑफ ₹1200, यानी खालिद ने 1200 रुपयों में से 156 रुपए खर्च किए हैं। What percentage of amount did he spend? तो हमने जो अमाउंट इसने स्पेंड किया है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो मैथड आपका बस इसी तरह से होगा, लेकिन ये आपकी स्टेटमेंट की है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि टोटल अमाउंट हमें कितना गिवन है, वो है आपके पास 1200 रुपीज। खालिद ने स्पेंड कितना किया है, खालिद स्पेंड 156 रुपीज। तो फाइंड हमें क्या करना है, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंट ही स्पेंड, यानी जो इसने खर्च किया है उसकी परसेंट हमने निकालनी है। अब यहाँ देखिए आपको टोटल अमाउंट भी गिवन है, जो उसने स्पेंड किया वो भी गिवन है, तो यहाँ की फ्रैक्शन फॉर्म हो रही है 156/1200। और जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि परसेंटेज फॉर्मूला, हमने परसेंटेज जो फाइंड करनी होती है उसको मल्टीप्लाई बाय हम 100% करेंगे, तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 100%। यहाँ देखिए 100 के दोनों जीरो हम कट कर देते हैं 1200 के 2 जीरोस के साथ, आपके पास क्या बचेगा 156/12%। अभी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, तो हम इनको डिवीजन वैल्यू से कर लेते हैं। 12 1 से 12 हो जाएगा, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 6 आपका एज इट इज आ जाएगा, तो क्या बनेगा 36। 12 का टेबल हम 36 तक लेके जाएंगे, 12 3 जा 36, यानी आपके पास 13% आएगा जो खालिद ने स्पेंड किया है। आगे आज आपकी जितनी भी डायरीज थी, जो आपको यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर किए गए हैं, ये आपने अपने नीट कॉपीज पे करने हैं, और मैथ्स की प्रैक्टिस आपने अपने रफ रजिस्टर पर करने हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट डायरी के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।